नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर चैनल में। तो आज हम करंट अफेयर 27 अक्टूबर 2023 का देखेंगे, जो कि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनएससी मंत्री स्तरीय मीटिंग में इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर यूएन प्रमुख की टिप्पणी से नाराज होकर किस देश ने अपने इस्तीफे की मांग कर दी। इजरायल के खिलाफ 3 संगठनों के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए बेरूत में मीटिंग की। इसके नाम बताइए। भारत ने किस देश में 25 अक्टूबर को वीज़ा सर्विस फिर से शुरू की, जहां करीब 1 महीने से सेवाएं निलंबित थी। एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम से इस्तेमाल करने के लिए सुझाव दिया गया। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूएन मीटिंग में इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर यूएन प्रमुख की टिप्पणी से नाराज होकर किस देश ने उनसे इस्तीफा मांग कर दी। ठीक है, यूएनएससी मंत्री स्तरीय मीटिंग में इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर यूएन प्रमुख की टिप्पणी से नाराज होकर किस देश ने उनसे इस्तीफा की मांग कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने। यह है मीटिंग करते हुए उस टाइम का तस्वीर, आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पे। इजराइल हमास युद्ध के बीच 25 अक्टूबर 2023 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय मीटिंग तनावपूर्ण रही। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इजराइल हमास के संघर्ष और फिलिस्तीन में मारे जा रहे आम लोग को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि जिससे चारों तरफ चर्चा रही। इससे इजराइल ने बेहद नाराज हो गया। यूएनएससी में इजराइल के विदेश मंत्री एलजी कोहेन ने आक्रोश व्यक्त करते हुए गुटेरस से इस्तीफा की मांग कर दी। इसके बाद कोहेन ने गुटेरस के साथ प्रस्तावित मीटिंग कर दी। इससे इजराइल और यूएन महासचिव के बीच टेंशन हो गया। इजराइल में इस मीटिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मौजूद थे। पूर्व मध्य में तनाव और बढ़ता जा रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि इस मामले में न पड़े। यहाँ सवाल है कि बेलगाम इजराइल को कौन रोक सकता है। भारत ने यूएन से कहा कि वह मौजूदा हालात से चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल के खिलाफ 3 संगठनों के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए बेरूत में मीटिंग की। इसके क्या नाम हैं। तो इसका नाम है हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। इसका नाम है मीटिंग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजराइल के खिलाफ लेबनान का गठन, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास एकजुट हो गए हैं। तीनों संगठनों के लीडर ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मुलाकात की। इस दौरान गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहे इजरायली हमलों को रोकने की चर्चा की। ईरान के मंसूबे को कामयाबी मिली। तो क्या मिली। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इस बैठक को ईरान के मंसूबों की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया अल मयादीन के मुताबिक इस बैठक के तीनों संगठनों के बीच बढ़ता कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। दरअसल ईरान कई सालों से चाहता है कि तीनों संगठन मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दे
अब ऐसा ही कुछ भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में 25 अक्टूबर को वीज़ा सर्विस फिर से शुरू की जहां करीब 1 महीने से सेवा निलंबित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में फिर से भारत ने वीज़ा सर्विस शुरू कर दी। ये हैं कनाडा के प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस। इंडियन हाई कमीशन ने ओटावा में कहा कि भारत ने 26 अक्टूबर 2023 से कनाडा में वीज़ा सर्विस को आंशिक रूप से शुरू कर दिया। कनाडा के नागरिक भारत आने के लिए फिलहाल सिर्फ 4 कैटेगरीज एंट्री, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 में कनाडा को भारत से 41 डिप्लोमेट वापस बुलाने पड़े थे। दरअसल भारत ने कनाडा से डिप्लोमेट की संख्या घटाने को कहा। ऐसा न करने पर डिप्लोमेट इम्यूनिटी वापस लेने की बात कही थी। कनाडा की बात करें तो वहाँ पीएम है जस्टिन ट्रूडो, राजधानी है ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम से इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? तो इंडिया की जगह पे भारत नाम देने का सुझाव दिया है। स्कूलों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कई कमेटी गठित की है। इसमें से एक है कि 2022 सामाजिक विज्ञान समिति। इस कमेटी के सुझाव दिया कि 12वीं कक्षा तक के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में इंडिया को भारत कहा जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर CI इंसाक ने मीडिया से कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसे अगले शैक्षिक वर्ष तक से लागू किया जाएगा, लेकिन यह सब एनसीईआरटी पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। निस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? निस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 से 30 अक्टूबर तक। यूनाइटेड नेशन के स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को यह सप्ताह शुरू होकर 30 अक्टूबर तक आयोजित होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक विश्व शांति प्रदान करता है। निस्तारण के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सप्ताह का उद्देश्य समाज में शांति लाने के लिए हथियारों, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करना होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटन वीज़ा की घोषणा की है? तो ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को यह छूट दी है कि श्रीलंका सरकार ने यह निर्णय कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र के पर्यटक क्षेत्र में पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत लिया गया। इसे 31 मार्च 2024 तक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जाएगा। इन देशों के यात्री श्रीलंका की यात्रा करने आने के लिए निःशुल्क वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन, कार्यकारी और न्यायकारी राजधानी है कोलंबो, विधायी राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुजरात के गांधीनगर में इफ्को के नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो किए हैं अमित शाह ने। यह उद्घाटन करते हुए टाइम का फोटोग्राफ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2023 में इफ्को के नैनो DAP फैक्ट्री
का उद्घाटन किया है। यह गांधीनगर के कलोल में स्थित है। इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होगा। क्लेडिड डीएपी के पारंपरिक 50 किलोग्राम बैग का स्थान लेने के लिए तैयार किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सखारोव पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। सखारोव पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीना महसा अमीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज रन 2000 रन बनाने वाला का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन गिल ने। सलामी बल्लेबाजी सुमन गिल ने 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचे। वह इतने रन मात्र 38 इनिंग में बनाए हैं। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट